वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट की है एंड टुडे वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट डिस्कशन क्लास ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ दीज इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? नाउ हमने जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो दोनों में ही हमने टू टाइप्स के ऑर्गन्स पढ़े थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मीन्स वो ऑर्गन जिसमें गैमीट फॉर्म होता है और मेन जो मेल सेक्स हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन है वो प्रोड्यूस होते हैं. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच इज टेस्टिस, जिसमें कि गैमीट एंड सेक्स हार्मोन. अगर हम ह्यूमन मेल्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन ये प्रोड्यूस होते हैं. और फिर सेकेंडरी ऑर्गन्स, इसके अलावा जो भी ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इन्हें फिर हमने दो में डिवाइड किया था. नंबर वन जो जेनाइटल डक्ट्स थी, जेनाइटल डक्ट्स, राइट. नाउ इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमने कैसे डायग्राम बनाया था. फॉर एग्जाम्पल ये टेस्टिस है. टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है इन स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक्स. दिस इज आउटसाइड बॉडी, राइट. और क्यों होता है आउटसाइड बॉडी? ताकि स्क्रॉटम में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर होता है, जो कि फेवर करता है स्पर्म के फॉर्मेशन को, यानी स्पर्मैटोजेनेसिस को. सो ये टेस्टिस है, ये स्क्रॉटम है. नाउ टेस्टिस से जुड़ा हुआ है एपिडिडाइमस. यहाँ से निकलती है वासा डिफरेंस जो एब्डोमेन में जाएगी और एब्डोमेन में जाकर यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ से ये लूप बनाएगी. ये एक साइड का बना रहे हैं, वैसे लंबी सी एब्डोमेन में जाती है. नाउ ये थोड़ा सा फूलती है एम्पुला, और यहीं पर एक ग्लैंड है सेमिनल वेसाइकल. ये दोनों ज्वाइन करके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं, राइट. सो इसमें डक्टल जेनाइटल डक्ट्स में क्या क्या आएगा? एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ जेनाइटल डक्ट्स. फिर इसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनिटीलिया है, जो बाहर से दिखते हैं जेनाइटल्स, एक्सटर्नल जेनिटीलिया, उसमें हमने पढ़े थे दो स्ट्रक्चर्स. एक तो स्क्रॉटम, वो सैक, वो थैली जिसके अंदर टेस्टिस है, और एक पेनिस जो मेल्स का कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है, जिसके थ्रू वो फीमेल में स्पर्म्स को, सीमन को डिपॉजिट करेगा. इसके अलावा इनमें ग्लैंड्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. और ग्लैंड्स हमने तीन मेन पढ़े हैं. लेट मी राइट हियर. वन पेयर, इधर पे भी होगा एक सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, दिस वाज वन पेयर, एक जोड़ी. देन बेस पे, ब्लैडर की बेस पे एक सिंगल ग्लैंड है जिसे हमने कहा था प्रोस्टेट ग्लैंड. दिस इज 1 in नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट. और अब ये यूरिनरी ब्लैडर जब यूरेथ्रा में कंटिन्यू करेगा तो यहाँ एक छोटा सा ग्लैंड होता है, ये भी एक जोड़ी होता है, पेयर में होता है, जिसे हमने काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा था, राइट. ये भी दो होते हैं. और ये इस तरह से यहाँ पेनिस होगा, ये पेनिस का ब्रॉडर पार्ट है, और ये यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू ओपन कर जाएगा लाइक दिस. सो दिस वाज अ कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस. बाकी ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. सो विच वन इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? टेस्टिस. बाकी प्रोस्टेट, स्क्रॉटम, पेनिस, दे ऑल आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? यहाँ ये फीमेल सिस्टम की बात कर रहे हैं. फीमेल्स में प्राइमरी ऑर्गन जहाँ पे ओवम बनता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, मेन फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या है? ओवरी. हम इसको डिस्कस भी करेंगे डिटेल में. बाकी वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, दे ऑल आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? अब सेकेंडरी पूछा है. बियर्ड, दाढ़ी, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, इट इज नॉट एन ऑर्गन. यूट्रस, yes it is. Ovary, it is a primary sex organ. And broad hips, they are not any organ, so uterus. Females में uterus, fallopian tube, vagina, they all are secondary sex organs. So the answer is B. Now
इन मेल्स द एसेंशियल हार्मोन फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज, और हम जानते हैं कि अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो मेल्स में मेन एंड्रोजन्स कहते हैं वैसे तो, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। दिस इज द मेन मेल सेक्स हार्मोन, और ये क्या क्या करता है, एक तो स्पर्म फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, नंबर 1 हेल्प करता है। नंबर 2, जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये खुद प्रोड्यूस होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, बट ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा, और सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाइक हैवी वॉइस, बियर्ड, मुस्टैश, ब्रॉड शोल्डर्स, हेयर ऑन चेस्ट, ये जितने भी मेल्स के टिपिकल कैरेक्टर्स हैं, एडम्स एप्पल जो हमने पढ़ा था आपको याद होगा, लैरिंग्स में एक प्रोमिनेंस होता है मेल्स में, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, प्लस ये मेल सेक्स डिजायर यानी लिबिडो को भी कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स लिबिडो इन मेल्स। These are some of the important things about testosterone. It is the main male sex hormone. फीमेल का होता है ईस्ट्रोजन मेन, राइट? सो यहाँ पर मेन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, which is responsible for secondary sexual characters. C. Next, secondary sexual characters in females are due to, and this we know it is due to estrogen. It's a direct question. हमने इसको जब 11th में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था तब भी बात की थी। Female secondary sex characters are like broad hips, growth of mammary glands, that is breast, sharp pitched voice, all this. Now the penis of male is, penis क्या है, external genitalia है, so it is an external genitalia and definitely it is a secondary sex organ. तो secondary तो है लेकिन उसमें भी particularly option क्या हो जाएगा, external genitalia. So this is the best answer, C, sorry D. Now an accessory sex character, now students यहाँ character पूछ रहे हैं, organ या character ये आपको समझना पड़ेगा। thyroid it's a gland, beard is a character, pituitary again endocrine gland, ovary primary sex organ, यहाँ पे secondary sex character पूछा है and that is beard in males because of testosterone. So the answer is B. Now टेस्टिस ऑफ मैन अकर, हमारे टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी होते हैं, इनसाइड बॉडी नो, अबव डॉर्सल नो, इन स्क्रॉटल सैक्स, आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रॉटल सैक्स दे आर प्रेजेंट. सो द आंसर इज सी. नाउ स्क्रॉटल सैक्स आर कनेक्टेड विथ एब्डोमिनल कैविटी बाय, नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, इफ वी टॉक अबाउट दिस, जो टेस्टिस हैं उनका जो फॉर्मेशन है बर्थ के पहले वो एब्डोमेन के अंदर होता है. सो दे डेवलप इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी और 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ जेस्टेशन में वो डिसेंड करते हैं इनटू स्क्रॉटम. और स्क्रॉटम किसके थ्रू, एब्डोमेन से अभी भी कनेक्टेड रहता है बाय कैनाल, जिसे हमने कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल. इसके थ्रू स्क्रॉटम कनेक्टेड रहता है और टेस्टिस 7th मंथ में स्क्रॉटम के अंदर आ जाते हैं ताकि उसे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम मिले सेल्सियस और स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो सके. नाउ सपोज दिस इज टेस्टिस, दिस इज स्क्रॉटम, राइट. ये इंग्वाइनल कैनाल जा रही है लाइक दिस अप टू दी एब्डोमिनल कैविटी. ये टेस्टिस जो है इस कैनाल के अंदर एक और कॉर्ड रहती है जिसके थ्रू टेस्टिस एब्डोमेन से जुड़ा रहता है, जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं. सो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या करती है स्टूडेंट्स, ये टेस्टिस को कनेक्ट कर रही है एब्डोमिनल वॉल से टू एब्डोमेन. और दूसरी तरफ ये टेस्टिस एक फाइब्रस टिश्यू से स्क्रॉटम से जुड़ा रहता है जिसे गुबरनैक्यूलम कहते हैं. गुबरनैक्यूलम ये क्या कर रहा है, ये टेस्टिस को कनेक्ट कर रहा है स्क्रॉटम से पोस्टीरियरली ताकि टेस्टिस अपनी जगह पर स्टेबल रहे. ये दोनों स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ही, जो वासा डिफरेंस है, सपोज ये एपिडिडाइमस है, ये वासा डिफरेंस है, ये इसी के थ्रू फिर एब्डोमेन के अंदर जाती है लाइक दिस, राइट. नाउ इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि
जो टेस्टिस होता है, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है और जो स्क्रॉटम है, इसमें दो स्पेशल मसल्स हमने पढ़ी थी, क्रीमास्टर एंड डार्टोस। ये दोनों मसल्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये टेस्टिस की पोजीशन को कंट्रोल करती हैं। जब कोल्डर टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा 2-2.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये टेस्टिस को थोड़ा सा टुवर्ड्स बॉडी ले आएंगी ताकि उसे हीट मिले, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए। और जब हॉट वेदर है तो वो उसको नॉर्मल पोजीशन पे रखेंगे। सो दिस वाज अ बेसिक थिंग। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। Scrotal sacs are connected with abdominal cavity by inguinal canal. So the answer is B. इसी के थ्रू टेस्टिस डिसेंड होके एब्डोमेन स्क्रॉटम में आते हैं फ्रॉम एब्डोमेन. Now the testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. What is the purpose? Purpose है टेम्परेचर कम हो जाए स्क्रॉटम के अंदर ताकि स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो. Let's see. Acceleration, providing more space, compression, maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature by 2 to 2.5 degree Celsius. So the answer is D. ये क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा घुमा के पूछते हैं. आपको बेसिकली स्क्रॉटल टेम्परेचर को लोअर करवाना है देन द बॉडी टेम्परेचर. नाउ एब्डोमिनल टेस्टिस, ये हमने पढ़ा था, वेल्स में मिलते हैं. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. Whales, although it is a mammal, still its testes are found inside the abdomen. Now in mammals, failure of testes to descend into scrotum is known as, हमने कंडीशन पढ़ी थी, जब टेस्टिस फेल हो जाएं, स्क्रॉटम में नहीं आए, एब्डोमेन में ही रह जाएं, जो 7th मंथ में डिसेंड हो रहा था वो नहीं हो, तो उसे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं. क्रिप्ट मीन्स छिपा हुआ. सो टेस्टिस छिपा है बॉडी के अंदर, सो इट इज क्रिप्ट ऑर्किडिज्म. कैस्ट्रेशन क्या था स्टूडेंट्स? जब सर्जिकली टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि कई सारे बैल में करते हैं, सांड जो होता है उसके टेस्टिस को कट कर देते हैं. जब उसे हमें डोमेस्टिक यूज़ में लेना है, खेती के यूज़ में लेना है, किसी भी काम में, फार्मिंग में यूज़ लेना है, ताकि उसके अंदर टेस्टिस रिमूव कर देंगे तो टेस्टोस्टेरॉन नहीं बनेगा, उसका जो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, एग्रेशन, वो कम हो जाएगा, वो डोसाइल हो जाएगा, शांत हो जाएगा. सो इट इज सर्जिकल रिमूवल. इम्पोर्टेंसी मीन्स इम्पोर्टेंट, वो इजैक्यूलेशन ऑफ सीमन अगर नहीं होता देन दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट. पीडोजेनेसिस हमने विल रीड इन द 11th क्लास. नाउ गोबरनैक्युलम, इट इज अ लिगामेंटस कनेक्टिव कॉर्ड विच कनेक्ट्स. अभी अभी हमने देखा गोबरनैक्युलम किसे कनेक्ट कर रहा है? टेस्टिस को स्क्रॉटल की वॉल से, और स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को एब्डोमेन की वॉल से. ये दो स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करते हैं. तो गोबरनैक्युलम कनेक्ट्स टेस्टिस टू स्क्रॉटम. Right? Answer is B. Now in mammals, each testis is connected to abdominal wall by, अभी अभी हमने देखा spermatic cord. स्क्रॉटम से कनेक्ट है वो गोबरनैक्युलम के थ्रू, और एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट है स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू. नाउ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अकर इन. नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. Testis, which is the main primary sex organ of males. Now, testis जो होता है, suppose this is a testis, इसके चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ट्यूनिका, एल्ब्यूजीनिया, और इसके चारों तरफ एक डबल लेयर पेरिटोनियम रहती है, लाइक दिस. डबल लेयर है ये, इसे हमने मीजोऑर्कियम कहा था. मीजोर्कियम या मीजोर्चियम, एब्डोमिनल वॉल की ही जो पेरिटोनियम डबल लेयर आई है. इस दोनों लेयर्स के बीच में थोड़ा सा फ्लूइड भरा होता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो आपको याद होगा हाइड्रोसील हम उसे कहते हैं. ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया है, एल्ब्यूजीनिया, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की. ये टेस्टिस के अंदर इस तरह से सेप्टम निकालती है, लाइक दिस, इंसर्ट होते हैं, जिसके कारण एक टेस्टिस बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बट जाता है. एक टेस्टिस में करीब 250 लोब्यूल्स बनते हैं, और हर लोब्यूल में ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 से 3. अगर हम 3 मान लें हर में, तो 250 × 3 यानी 750 ऑलमोस्ट.
इन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दे आर अबाउट 750 इन नंबर, राइट। इनके बीच बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है, कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। और ये सारे 750 जो हैं ये पहले स्ट्रेट होते हैं लाइक दिस, और फिर ये एक जाल बना लेंगे लाइक दिस। ये सब आकर खुल रहे हैं यहाँ पर। इस जाल को हमने कहा था रेटेटेस्टिस, टेस्टिस, रेटेटेस्टिस, जाल, नेटवर्क। और यहाँ से फिर 10 से 15 छोटी छोटी डक्स निकलती हैं लाइक दिस। इन्हें हमने कहा था वासा इफिरेंशिया। ये 10 to 15 है। ये सब एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, दोनों की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। और ये जो पोस्टीरियरली जाती हैं पीछे की तरफ, ये सारी जाकर खुलती हैं एपिडिडाइमस में। तो यहाँ पर लगा होगा एपिडिडाइमस बैक साइड में लाइक दिस। और ये सारी वासा इफरेंशिया इसमें ओपन हो जाती है। सपोज ये हैं 10 to 15 होती हैं वैसे तो, एंड दे विल ओपन इनटू दिस एपिडिडाइमस, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। दिस इज एपिडिडाइमस। और फिर ये एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंशिया निकलती है। दिस वाज अ बेसिक स्ट्रक्चर। इसकी जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस की, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्योंकि अगर हम इसे एक ट्यूब्यूल का कट सेक्शन देखें, सपोज ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है एक, तो इसमें जर्मिनल एपिथीलियम है, जिसमें कुछ तो क्यूबॉइडल सेल्स हैं जिनसे स्पर्म्स बनेंगे। सो दे आर स्पर्म मदर सेल्स वी कैन से, और मेल जर्म सेल्स। और इनके बीच बीच में कुछ लंबे से सेल्स होते हैं लाइक दिस। दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स, जो नर्स सेल्स भी कहते हैं या सस्टेंक्युलर सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म्स। स्पर्म्स बनेंगे इन जर्म सेल से और उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा सर्टोली सेल से, राइट। इसके अलावा सर्टोली सेल से बहुत सारे हार्मोन्स भी पढ़े थे हमने, इनहिबिन, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ऑल दोज। हम अभी डिटेल्स नहीं बात कर रहे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। So, seminiferous tubules occur in, they are inside the testis. So, the answer is B. Now, sperms are produced in, अभी हमने डिस्कस किया seminiferous tubule के अंदर ही germ cells हैं, तो यहीं पे sperms produce होंगे. So, they are produced in seminiferous tubule. और ये जो बीच की जगह है स्टूडेंट्स, इसे हमने क्या कहा था? इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पर क्या रहते हैं? लीडिक सेल्स। और ये लीडिक सेल्स क्या करते हैं? ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, राइट, इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ सेल्स ऑफ लीडिग आर फाउंड इन, लीडिक सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में पड़े हुए हैं, वो मैमल्स के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में मिलते हैं। सो किडनी में मिलेंगे वो किसकी? रैबिट की, विच इज अ मैमल। फ्रॉग की नहीं, फ्रॉग एम्फीबियन है और किडनी में तो मिलते ही नहीं है। सो टेस्टिस ऑफ रैबिट, दैट इज मैमेलियन टेस्टिस। नाउ लीडिक सेल्स प्रोड्यूस, अभी हमने डिस्कस किया टेस्टोस्टेरॉन। दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन? स्पर्मेटोजेनेसिस, अभी हमने पढ़ा था, टेस्टोस्टेरॉन हेल्प करता है। पेनिस इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स में भी हेल्प करेगा। फीटल डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस फ्रॉम अ बाय पोटेंशियल गोनाड, टेस्टिस के डेवलपमेंट में ये हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि टेस्टिस तो बनता, टेस्टिस के अंदर तो ये बनता है, यानी टेस्टिस तो पहले ही बन चुका है। सो द आंसर इज डी। नाउ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ लीडिक सेल सिक्रीशन इज, अभी हमने डिस्कस किया, लीडिक सेल्स को LH कंट्रोल करता है और फिर वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। सो इट इज LH। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन रिलीज करता है स्टूडेंट्स? ABP। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज सर्टोली सेल्स। ये ABP, AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, इनहिबिन, ये सब प्रोड्यूस करते हैं, ये सब सर्टोली सेल ही प्रोड्यूस करता है। So it is LH. Now supporting cells found in between germinal epithelium are called, now we know they are Sertoli cells.
दे आर द सपोर्टिंग सेल्स, नर्स सेल्स, स्टेंटिकुलर सेल्स। लीडिक सेल्स जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में हैं स्टूडेंट्स, जो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। ग्रैन्युलर सेल्स जो हैं ये ओवरी में मिलते हैं, टेस्टिस में मिलते ही नहीं हैं। और फैगोसाइट्स जो हैं वो तो जनरल फैगोसाइट्स हम जानते ही हैं। सो द आंसर इज बी। नाउ सर्टोली सेल्स आर फाउंड बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? नो। टिब्यूल्स के बीच बीच में क्या है? लीडिक सेल्स हैं। ये तो टिब्यूल के अंदर मिल रहे हैं। इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी? नो। फैलोपियन ट्यूब? नो, आपको पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? यस। इस जर्मिनल एपिथेलियम में जर्म सेल्स भी हैं और बीच बीच में सर्टोली सेल्स भी हैं। सो टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम में मिलते हैं। आंसर इज डी। यहाँ बहुत पर्टिकुलर रहना है, ए ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हैं, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में लीडिक सेल्स हैं। सो द आंसर इज डी। नाउ इन द वर्टिब्रेट टेस्टिस, लंबा क्वेश्चन है, पूछी बहुत सिंपल सी चीज है। नरिशमेंट ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स गेट अटैच्ड टू। हम जब रिवाइज करेंगे, वैसे हम पढ़ चुके हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स बनते हैं, और उन्हें न्यूट्रिशन कौन देता है? सर्टोली सेल्स। सो द आंसर इज ए, सर्टोली सेल्स। अच्छा, इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? लीडिक सेल का ही दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। ये टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट कर रहे हैं। आंसर इज ए। नाउ सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। दीज आर, दे आर नर्स सेल्स। दे आर नर्सिंग, दे आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। ना तो रिप्रोडक्शन है ना रिसेप्शन इनका काम है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिस? ग्राफियन फॉलिकल्स? नहीं, ग्राफिन पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ग्राफिन फॉलिकल्स तो ओवरी में मिलते हैं। सर्टोली सेल्स यस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं टेस्टिस में, लीडिक सेल्स भी मिलते हैं। सो द आंसर इज बी। बाकी तीनों ऑप्शन में देखिए शुरू में ही ग्राफिन फॉलिकल लिखा है जो ओवरी में मिलता है। सो यहाँ पर टेस्टिस में ये तीनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। द आंसर इज बी। नाउ स्पर्म्स आर टेम्परली स्टोर्ड एंड मैच्योर्ड इन। अभी अभी हमने डिस्कस किया, एपिडिडाइमस में स्पर्म्स टेम्परली स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स हैं। हाईली कॉइल्ड ट्यूब है ये। जो हेड पार्ट है उसे कैपुट कहते हैं। जो मिडिल पार्ट है, दिस इज कॉर्पा, द बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमस, एंड लोअर पार्ट को, टेल पार्ट को कॉडा कहते हैं। सो कैपुट, देन द बॉडी, देन द कॉडा। जो वासा डिफरेंस निकलेगी वो लोअर पार्ट से इस तरह से स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू एब्डोमेन में जाएगी। सो कॉडा पार्ट से क्या रिलीज होती है? वासा डिफरेंस निकलती है, राइट? हेड को कैपुट कहते हैं। नाउ लेट्स सी, स्पर्म्स आर टेम्परली स्टोर्ड एंड मैच्योर्ड इन, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एपिडिडाइमस। कई बार पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ हेड ऑफ एपिडिडाइमस इज कॉल्ड, अभी अभी देखा, हेड को कैपुट कहते हैं, टेल को कॉडा कहेंगे। वासा डिफरेंस इस टेल से निकलेगी। गोबरनैकुलम तो अलग ही स्ट्रक्चर है, टेस्टिस और स्क्रॉटम को जो जोड़ता है। सो द आंसर इज सी। नाउ कॉडा लीड्स टू, कॉडा एपिडिडाइमस से क्या निकलेगा? व्हाट इट लीड्स टू? वासा डिफरेंस। दिस वासा डिफरेंस। रेटेटेस्टिस तो यही बन गया है, इससे वासा इफ्रेंशिया निकली हैं, और फिर एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंस निकलेगा, और दोनों वासा डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल के साथ फ्यूज होने के बाद, उसकी डक्ट के साथ मिलने के बाद बनाती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। सो कॉडा लीड्स टू वासा डिफरेंस। आंसर इज सी। नाउ फंक्शन ऑफ वास डिफरेंसेस, स्टोरेज एंड मैच्यूरेशन एपिडिडाइमस में हो रहा है, वासा डिफरेंस सिर्फ इन्हें लेकर जा रही है। सो कंडक्ट ऑफ द स्पर्म्स, ओनली कैरी द स्पर्म्स, कंडक्शन, ना तो स्टोरेज है ना मैच्यूरेशन है, ये दोनों एपिडिडाइमस में होते हैं। सो इट इज सी। नाउ इफ वासा डिफरेंशिएशन ऑफ अ मैन आर सर्जिकली कट और ब्लॉक, मतलब वासेक्टमी कर दी है हमने, इसे अगर हम कट कर देंगे तो जो सीमन रिलीज हो रहा है उसमें स्पर्म्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि स्पर्म्स यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, बट दे विल नॉट बी कैरीड। सो सीमन विल बी विदाउट स्पर्म्स। और ऑप्शंस देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस विल नॉट टेक प्लेस, ये तो गलत है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस तो टेस्टिस के अंदर हो रहा है, वो तो होगा। टेस्टोस्टेरॉन विल डिसअपियर, ये भी नहीं है, क्योंकि लीडिक सेल से टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। स्पर्म्स विल बिकम नॉन मोटाइल,
ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग मोटिलिटी। ये तो स्पर्म्स को लेकर ही नहीं जाएगा, तो सीमन विल बी विदाउट स्पर्म, सो द आंसर इज ए। दिस इज अ मेथड ऑफ परमानेंट स्टेरिलाइजेशन, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी होता है, हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। नाउ मेजर पार्ट ऑफ सीमन इज सिक्रेटेड बाय, नाउ ये स्टूडेंट्स हमने एक बेसिक पढ़ा अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सीमन, सीमन में मेनली जो 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, दैट इज सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड, इनके सिक्रीशंस रहते हैं प्लस स्पर्म्स रहता है। नाउ सीमन जो है ये वाइटिश कलर का थिक विस्कस फ्लूइड होता है, 7.4 अराउंड इसका पीएच रहता है, यानी इट इज अल्कलाइन, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, और इसका 60 to 70% पार्ट जो सेमिनल वेसाइकल का सिक्रीशन है वहां से आता है, जिसमें मेनली फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देगा सीमन के अंदर। बाकी 20 to 30% पार्ट इसका प्रोस्टेट से आता है, जो सिंगल ग्लैंड है प्रोस्टेट। इसमें कैल्शियम रहता है, फाइब्रिनोलाइसिन रहता है, ये सब प्रेजेंट रहते हैं जो हमने डिस्कस किए थे। कुछ पार्ट इसका काउपर्स ग्लैंड से आएगा, बल्बो यूरेथ्रल से, प्लस इसमें स्पर्म्स आएंगे टेस्टिस से जो वासा डिफरेंस लेकर आएगा, राइट। सो मेजर पार्ट इज बाय सेमिनल वेसाइकल, राइट। सो लेट्स सी, मेजर पार्ट इज सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसाइकल, सो द आंसर इज ए। नाउ कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वासा डिफरेंस एंड डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल इज, हमने अभी अभी डिस्कस किया था, ये वासा डिफरेंस गई एब्डोमेन में, फिर ये ब्लैडर एंड यूरेटर के चारों तरफ इस तरह से कॉइल करती है, थोड़ा सा फूलता है जिसे एम्पिला कहते हैं। यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल की डक्ट है, ये दोनों मिलकर इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती हैं जो फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आती है, यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू। और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस भी इसमें ऐड हो जाएंगे, काउपर्स ग्लैंड के सिक्रीशंस भी इसमें ऐड हो जाएंगे, और ये पेनिस है जो कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, इट विल बी लाइक दिस, ये ओपनिंग हो गई यूरेथ्रा की। तो वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल की डक्ट दोनों मिलकर क्या बना रही है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, राइट। सो द आंसर इज डी। नाउ काउपर्स ग्लैंड आर फाउंड इन, काउपर्स ग्लैंड मेल्स में मिल रहे हैं मैमल्स के, सो मेल मैमल्स, द आंसर इज ए। Now Cowper gland secrete substance for, now students जो Cowper's gland है इनका जो सिक्रीशन है इन सभी के अल्कलाइन होते हैं। सो एक तो ये क्या करेगा, हम जानते हैं कि फीमेल की वजाइना एसिडिक है, तो फीमेल की वजाइना की एसिडिटी को रिड्यूस कर देंगे, पहला काम। और दूसरा ये क्या करते हैं, ये जो फीमेल वजाइना है और पेनिस है की टिप है उसे लुब्रिकेट करते हैं। ये इसके 2 मेन फंक्शन है, लुब्रिकेशन एंड टू रिड्यूस एसिडिटी, ये इसके 2 काम होते हैं। इसे प्री इजैक्यूलेटरी सिक्रीशन भी कहते हैं क्योंकि ये इजैक्यूलेशन से पहले ही रिलीज हो जाता है, दिस इज प्री इजैक्यूलेटरी, इसका जो सिक्रीशन है, राइट। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। नरिश स्पर्म्स, नहीं, स्पर्म्स को नरिशमेंट कौन दे रहा है, टेस्टिस में सर्टोली सेल्स और बाद में सीमन में फ्रक्टोज। न्यूट्रलाइज एसिडिटी, yes, this is right. Kill pathogens, no. Lubricate female vagina, yes. तो 2 सही है और 4 सही है, आइए देखें 2 and 4, आंसर इज बी। नाउ स्किन कवरिंग ग्लांस पेनिसेस, ग्लांस पेनिस, पेनिस की टिप पे जो ब्रॉडर पार्ट है, एंटीरियर ब्रॉडर पार्ट, उसे ग्लांस पेनिस बोलते हैं, उसकी टिप पे उसको जो स्किन कवर करती है उसे प्रेप्यूस कहते हैं। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सो इट इज प्रेप्यूस। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, अगर हम पेनिस का टीएस देखें कट करके सेक्शन, सपोज ये पेनिस है, कट सेक्शन है, यहाँ पर ये यूरेथ्रा इसके थ्रू पास हो रहा है, तो यूरेथ्रा के चारों तरफ जो पार्ट है स्पॉन्जी टिश्यू है उसे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं, सिंगल होता है, एंटीरियरली होता है, और 2 बड़े बड़े ऐसे ही टिश्यूज पोस्टीरियरली प्रेजेंट हैं, ये भी स्पंजी हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं,
इन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। ये दो होते हैं, पोस्टीरियरली होते हैं। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पर इन्हीं में ब्लड भर जाता है, जिससे कि पेनिस हार्ड हो जाता है, जिसे इरेक्शन ऑफ पेनिस कहा था, हार्डनिंग ऑफ पेनिस। ये इरेक्शन हेल्प करवाता है पेनिस को वेजाइना में इंसर्ट करने के लिए, और जब उस पेनिस की टिप से सीमन फोर्सफुली बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हमने इजैक्यूलेशन कहा था। कई बार पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता, जिसके लिए फिर सिल्डेनाफेल वयाग्रा का यूज किया जाता है, हार्डन नहीं हो पाता है। सो द स्किन कवरिंग इज कॉल्ड प्रेप्यूस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पोरा कैवर्नोसा आर फाउंड इन, अभी अभी हमने देखा ये दो स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यूज हैं जो पोस्टीरियरली पेनिस में मिलते हैं। सो द आंसर इज सी, दे आर फाउंड इन पेनिस। नाउ सेमिनल फ्लूइड कंटेन सिक्रीशंस ऑफ, अभी अभी हमने डिस्कस किया सेमिनल फ्लूइड में सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड, तीनों के सिक्रीशंस होंगे। सो लेट्स सी, दिस इज द आंसर, ऑल द ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स क्यों नहीं स्टूडेंट्स? ये फीमेल्स में होता है। फॉलिकल, यूट्रस, ये सब फीमेल पार्ट है। यहाँ भी यूट्रस आ गया, फीमेल पार्ट। यही ऑप्शन है जिसमें तीनों मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लैंड्स हैं। सो द आंसर इज डी। प्लस इसमें फिर स्पर्म्स भी ऐड हो जाएंगे, तो टोटल सीमन बन जाएगा। Now pH is, we have just studied, it is around 7.4, हमने अभी अभी डिस्कस किया, slightly acidic होता है, so the answer is B. Now which one is unpaired gland? अभी हमने पढ़ा सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड है, काउपर्स पेयर्ड है, बट जो ब्लैडर की बेस पे प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अनपेयर्ड है, so it is prostate gland, right? What is lacrimal gland students? ये आंसू वाला टीयर ग्लैंड जो है, पहली बात तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, दूसरी बात ये भी पेयर्ड होता है दोनों आईज में। सो द आंसर इज सी, प्रोस्टेट। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, नो। स्पर्म प्रोड्यूसिंग, नो, स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑफ ओवरी, ओवरी में तो होता ही नहीं है ये। सीमन सिक्रीटिंग एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल, इट contributes 20 to 30% of semen. So the correct answer is D. Now, which of the following sugars in semen is a source of energy for spermatozoa? हमने अभी अभी डिस्कस किया, फ्रक्टोज इज द शुगर, सो द आंसर इज बी। कई बार जब किसी पेशेंट के स्पर्म्स बहुत डेड होते हैं और उनका फ्रक्टोज टेस्ट कराते हैं, इसको स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, रेप टेस्ट में भी यूज़ करते हैं, बिकॉज सीमन इज द ओनली फ्लूइड जहाँ फ्रक्टोज मिलता है। तो अगर किसी लेडी के सैंपल में फ्रक्टोज आता है वजाइनल सिक्रीशन में, इसका मतलब है इंटरकोर्स हुआ है। सो इट इज़ यूज्ड टू कंफर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स विच कुड बी रेप। फ्रक्टोज, इट इज ओनली फाउंड इन सीमन, बी। नाउ सीमन कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, म्यूकस होता है, थोड़ा चिपचिपा रहता है, फ्रक्टोज होता है, सब्सटेंसेस टू रिड्यूस पीएच ऑफ यूट्राइन एनवायरमेंट। पीएच को रिड्यूस क्यों करेगा? पीएच को तो हमें बढ़ाना है, क्योंकि स्पर्म्स अल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होते हैं, 7.4 दे आर अल्कलाइन, सो दिस इज रॉन्ग आंसर, एक्सेप्ट। आइए फोर्थ भी देख लेते हैं, सब्सटेंसेस टू इंक्रीज मोटिलिटी, यस हमने पढ़ा था, इनमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं, ताकि स्पर्म्स खुद की फ्लैजिला टेल के थ्रू तो मूव कर ही रहा है, प्लस वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से भी उन्हें धक्का लगे और वो फैलोपियन ट्यूब्स तक जा सके जहां फर्टिलाइजेशन होगा। सो द आंसर इज सी, दे विल इंक्रीज, दे विल नॉट डिक्रीज द पीएच, सी। नाउ हाउ मेनी स्पर्म्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन एन एवरेज इजैक्यूलेशन? हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, एक बार के इजैक्यूलेशन में अराउंड 2 to 3 ml सीमन रिलीज होता है, और पर ml 100 मिलियन यानी 10 करोड़ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, 100 मिलियन स्पर्म्स पर ml ऑफ सीमन। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 3 ml, 1 ml में 100 मिलियन, so 3 ml में 300 million. So the answer is B, 300 million will be present in 3 ml of ejaculate. Now match the following. Let's see. अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको जो सबसे अच्छे से आता है वो आप देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीडिक सेल, सी देख लेते हैं।
लीडिक सेल्स क्या करते हैं? लीडिक सेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लीडिक सेल से टेस्टोस्टेरॉन निकलेगा, तो सी का 2 होना चाहिए। अब आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया डी। यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, बट लेट्स चेक। ए का 3 इंग्वाइनल कैनाल, इसके थ्रू टेस्टिस डिसेंड होता है। देन बी का 1 रेटिटेस्टिस क्या है? एक नेटवर्क है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। प्रेप्यूस क्या है? स्किन, टर्मिनल स्किन ऑफ पेनिस। और कॉर्पोरा कैवर्नोसा क्या है? ये डॉर्सल बंडल है पेनिस का। आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ा था, सिर्फ एक ऑप्शन से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। सो द आंसर इज डी। दिस इज हाउ यू सेव टाइम। टाइम एंड एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है। स्पीड भी होना चाहिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है और सही आंसर लगाना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेंट्रल वस्कुलर टिश्यू ऑफ मैमेलियन ओवरी इज कॉल्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी जो होता है स्टूडेंट, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, अगेन उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन विल बी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, ऑल दीज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओवरी, 1 पेयर ओवरी होती है इनसाइड द एब्डोमेन, इन द लोअर एब्डोमिनल एरिया। नाउ ओवरी जो है वो यूट्रस से कनेक्टेड रहती है लिगामेंट के थ्रू, और एब्डोमिनल वॉल से भी कनेक्टेड रहती है मीजोवेरियम के थ्रू। ये हमने पढ़ा था, मीजोवेरियम। नाउ अगर हम एक ओवरी की बात करें, लेट अस सपोज दिस इज द ओवरी, लेट मी ड्रॉ। इसका जो सबसे बाहर का एरिया है, इसके चारों तरफ ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होगी, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया। ये हाइलम पार्ट है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स अंदर आएंगे। अब इस ओवरी के टिश्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बाहर का पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स है, दिस इज कॉर्टेक्स पार्ट, जिसमें हमें वेरियस फॉलिकल्स मिलेंगे। और सेंट्रल पार्ट जो है ये मेड्यूला पार्ट है, जहां पे कि सारी ब्लड वेसल्स वगैरह आती हैं, राइट। दिस इज द स्ट्रोमा, एंटायर थिंग ऑफ द ओवरी। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। सेंट्रल वस्क्यूलर यानी जहां ब्लड वेसल्स आएंगी वो क्या है? मेड्यूला पार्ट। वैसे भी सेंट्रल पार्ट को हमेशा मेड्यूला कहते हैं, सो इट इज बी। नाउ मैमेलियन ओवेरियन फॉलिकल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, जो मैच्योर फॉलिकल है उसे ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, और साइंटिस्ट डी ग्राफ ने उसके बारे में सबसे पहले बताया था। नाउ ग्राफियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस। सबसे पहला फॉलिकल जो बनता है, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में एक oocyte है, प्राइमरी oocyte, और उसके चारों तरफ ये फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में इस सेकेंडरी oocyte को बहुत सारी लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स कवर करती हैं, जो क्यूबॉइडल हो जाते हैं, राइट। और इसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडाई ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर भी बन जाती है बाद में। पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, ये प्राइमोडियल है, ये प्राइमरी है, और जब जोना बन गई ये सेकेंडरी है। अब साथ में यहाँ पे भी थीका लेयर डेवलप हो जाती है। नाउ टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा? टर्शरी फॉलिकल में ये oocyte है, इसके चारों तरफ जोना ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, और एक कैविटी बन जाती है इन ग्रैन्युलोसा सेल्स के बीच में, जिसे हमने एंट्रम कहा था। और बाकी ये सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स ने अभी भी इसको कवर किया हुआ है, लाइक दिस। और जो थीका सेल्स थे वो 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, थीका इंटरना अंदर की तरफ और थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना वाली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, और अंदर वाली ग्रैन्युलोसा के साथ मिलकर क्या करती थी? ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती थी। दिस इज टर्शरी फॉलिकल। ये फिर और ग्रो करेगा, तो हमें जो फाइनल मिलेगा वो कैसा होगा? अब ये सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। इस समय मियोसिस कंप्लीट होगा, पोलर बॉडी फॉर्म होगी, राइट। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम oogenesis करेंगे, तो हम इसे रिवाइज करेंगे, हम पढ़ चुके हैं इसे। ये जोना पेल्यूसिडा इसके चारों तरफ चिपकी हुई रहती है, कैविटी पूरी बड़ी बन गई है, लाइक दिस। ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये सारे इसके पास में झुंड बनाया हुआ है, लाइक दिस। और भी होंगे इधर,
इस तरह से, और इसके चारों तरफ वही दोनों थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना विल बी प्रेजेंट। इसे कहते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि इसमें क्या बन गई है, कैविटी बहुत बड़ी हो गई है, एंट्रम, और ये सेकेंडरी oocyte हो गया या प्राइमरी oocyte की जगह, साथ में पोलर बॉडी। ये जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं इन्हें हमने कहा था क्यूम्यूलस oophorus। ग्रैन्युलोसा सेल्स ही हैं जो ओवम के चारों तरफ है, ओवम नहीं oocyte के चारों तरफ है। ये वाले जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं जिन्होंने इसको वॉल से कनेक्ट किया है, इसे हमने डिस्कस प्रोलीजेरेंस कहा था। बाकी ये जोना है ही, ये थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना, दोनों थीका लेयर्स हैं, और ये रूटीन ग्रैन्युलोसा सेल्स है। दिस वॉज अ मैच्योर फॉलिकल। इतना प्रेशर बढ़ता है इस एंट्रम के कारण कि इसकी वॉल फट जाती है, और जब इसकी वॉल फटती है तो ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जिसे हमने ओव्यूलेशन कहा था। ओव्यूलेशन में केवल oocyte, जोना पेल्यूसिडा और कुछ ये क्यूमुलस के सेल्स जाएंगे जिन्हें कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो क्या क्या मिलेगा हमें, ये सेकेंडरी oocyte, इसके चारों तरफ जोना और कुछ क्यूमुलस के सेल्स जिन्हें कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और ये जो कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं, दिस इज oocyte सेकेंडरी, दिस इज जोना, दिस इज कोरोना रेडिएटा, और इसके जो सेल्स हैं ये किसके थ्रू चिपके रहते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड के थ्रू। ये हमने सारा डिटेल में पढ़ा था, राइट। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि ग्राफियन फॉलिकल्स किससे फॉर्म हो रहे हैं, ओवरी में फॉर्म हो रहे हैं पहली बात, तो फर्स्ट और थर्ड में से अब हमें देखना है कि जर्मिनल एपिथेलियम से फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रोमा से फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ये फॉर्म हो रहे हैं इस तरह से, जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू, जो सेल बढ़ रहा है, ओवम बढ़ रहा है। आंसर इज सी। नाउ in a Graafian follicle what is present? Eggs are fertilized? No. There are many oocytes? No. There are many sperms? No. There is a single oocyte. Secondary oocyte रहता है single. Now Graafian follicle possess theca externa? Yes. Theca interna? Yes. Granulosa? Yes. All of these. So it contains all of the above. Now क्यूमुलस कवर्स, क्यूमुलस क्या है, क्यूमुलस oophorus किसको कवर कर रहा है, oocyte को, नाम ही है oophorus, ऊ के चारों तरफ। सो इट इज कवरिंग द ओवम, नॉट द ओवरी, इट इज कवरिंग द ओवम स्टूडेंट्स, उसके चारों तरफ के सेल्स हैं। सो द आंसर इज ए। अब यहाँ आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्यूमुलस मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट क्यूमुलस oophorus। Now antrum is the cavity of, antrum ovary no, blastula no, gastrula no, Graafian follicle की कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं। ब्लास्टुला की कैविटी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्लास्टोसील, हमने पढ़ा था। नाउ ग्राफियन फॉलिकल इज मेंटेन्ड बाय, नाउ वी हैव रेड कि ग्राफियन फॉलिकल को FSH मेंटेन करता है और ये सिक्रीट करेगा ईस्ट्रोजन, और LH से इसका रप्चर होगा, और जब इसका रप्चर होगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, और जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ग्राफियन फॉलिकल जब इसमें से ओवम निकल गया यानी ओव्यूलेशन हो गया तो यही कन्वर्ट हो जाता है ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम जो कि येलो कलर का स्ट्रक्चर है, और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, टेम्पररी। एंडोक्राइन क्यों, क्योंकि यहाँ से हार्मोन निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकैंस यानी वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी स्टेजेस भी हमें इस कॉर्टेक्स के अंदर मिलेंगी। अगर नहीं प्रेगनेंसी होती है तो एल्बिकन्स तक मिलेगा, और अगर हो जाती है तो ल्यूटियम मिलेगा। सो यहाँ पर इट इज डायरेक्टली FSH। LH क्या करवाता है, ओव्यूलेशन। दिस रप्चर एंड रिलीज ऑफ oocyte इज डन बाय LH। नाउ एट्रिटिक फॉलिकल्स आर फाउंड इन, नाउ हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, बट एक सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल बनता है, एक, बाकी सारे मर जाते हैं, एट्रिटिक हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। सो दे आर फाउंड इन ओवरी। Now
The growth and maturation of follicle, Graafian follicle is controlled by. Now we know FSH main control करता है और LH ovulation करवाता है. So it is controlled by both FSH and LH. एक ऑप्शन होता तो बेस्ट आंसर would have been FSH. Now the release of mature ovum from Graafian follicle is known as, अभी अभी हमने पढ़ा, इसे कहते हैं ovulation. So this is ovulation. डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन के अंडर होता है? LH के अंडर. ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH. सो FSH क्या कर रहा है? फॉलिकल्स की ग्रोथ, और LH ओव्यूलेशन. ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? प्रोजेस्ट्रॉन तो ल्यूटियम से निकलेगा और ईस्ट्रोजन ये फॉलिकल्स निकालेंगे, रिलीज करेंगे, जो यूट्रस को प्रिपेयर करेंगे फॉर इम्प्लांटेशन. सो द आंसर इज ए. ओव्यूलेशन डायरेक्ट क्वेश्चन है, LH के कारण होता है. विच वन होल्ड्स कोरोना रेडिएटा? अभी अभी हमने देखा म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं, चिपचिपी स्लाइमी शुगर्स. सो म्यूकोपॉलीसेक्राइड, डी. नाउ which is the correct sequence of layers in the mammalian egg from outside to inside? अब इसमें तीन ऑप्शंस हैं, जोना, कोरोना एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बाहर से अंदर पूछा है. सबसे बाहर क्या है? कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना, और सबसे अंदर उस ऊसाइड की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो आउटसाइड टू इनसाइड कोरोना, जोना एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनसाइड टू आउटसाइड पूछते तो उल्टा हो जाता, तो हमें आउटसाइड टू इनसाइड पूछा है, तो दिस कोरोना, जोना एंड प्लाज्मा. ये ऑप्शन कब होता? अगर इनसाइड टू आउटसाइड पूछते. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. आंसर इज बी. नाउ आफ्टर ओव्यूलेशन द कोलैप्स्ड ओवेरियन फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल, डोमिनेंट फॉलिकल, श्रिंक्स एंड बिकम्स फिल्ड विथ सेल्स. ल्यूटियन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये क्या बनाता है? ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है. सो इट फॉर्म्स ल्यूटियम. अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर ये कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाता है. सो इट इज कॉर्पस ल्यूटियम. नाउ व्हेन इज प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीटेड? प्रोजेस्ट्रॉन निकल रहा है स्टूडेंट्स ल्यूटियम से, और ल्यूटियम कब बन रहा है? ओव्यूलेशन के बाद. सो इट इज सिक्रीटेड आफ्टर ओव्यूलेशन. आफ्टर पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ के बाद तो क्या रिलीज होगा स्टूडेंट्स? प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ताकि मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क इजेक्शन हो. बिफोर ओव्यूलेशन क्या निकल रहा है? ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है. एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कौन सा रिलीज होगा? मेनली ऑक्सीटोसिन, ताकि यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे. सो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम जो ओव्यूलेशन के बाद फॉर्म होता है, वहां से प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा आफ्टर ओव्यूलेशन. ए. ऑलराइट. Now corpus luteum in mammals occurs in skin, no, heart, no, ovaries. पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर दो ओवरीज के ऑप्शन होते तो हम आगे देखते. ओवरीज एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन. सी. द आंसर इज सी. नाउ द ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, अभी अभी हमने डिस्कस किया, कॉर्पस ल्यूटियम कौन बनवाएगा? LH. LH ही ओव्यूलेशन करवाता है और LH ही कॉर्पस ल्यूटियम, नाम ही है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. कॉर्पस ल्यूटियम कौन फॉर्म करेगा? LH. ग्राफियन फॉलिकल कौन फॉर्म करेगा? FSH. सो द आंसर इज डी, LH. नाउ इन फीमेल्स द हार्मोन इनहिबिन इज सिक्रीटेड बाय, कॉर्पस ल्यूटियम से ही इनहिबिन भी सिक्रीट होता है. सो कॉर्पस ल्यूटियम इट ऑल्सो सिक्रीट्स इनहिबिन हार्मोन एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉर्पस ल्यूटियम चेंजेस इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स होता है अगर इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये सही है. लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्होंने अगर इसके आगे लिख देते इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो हम डायरेक्टली लगा देते, बट ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये. कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो मेंटेन रहेगा. परसिस्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी, नो. 3 months के बाद में प्लेसेंटा इसका फंक्शन टेक ओवर कर लेता है. इट इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नहीं, प्रेगनेंसी के 3 months तक तो रहता है. तो अब हम कह सकते हैं ये ऑप्शन, इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स देन कॉर्पस ल्यूटियम चेंजेस इनटू कॉर्पस एल्बिकन. सो द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज ए. नाउ विच पार्ट ऑफ ओवरी एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन? अभी अभी हमने डिस्कस किया, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज हो रहा है,
तो ल्यूटियम इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, आंसर इज बी, कॉर्पस ल्यूटियम. नाउ कॉर्पस ल्यूटियम इज डेवलप्ड फ्रॉम, किससे बना है कॉर्पस ल्यूटियम? ग्राफियन फॉलिकल से. ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम oocyte विद जोना एंड कोरोना रिलीज हो गया तो यही श्रिंक होकर क्या बनाता है? LH अब इस पे वर्क करता है, इसके ग्रैन्युलोसा सेल्स को ल्यूटिन सेल्स में कन्वर्ट करता है और ये ल्यूटियम बना देता है. तो इट इज डेवलप्ड फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल ओनली आफ्टर ओव्यूलेशन. Now an important function of progesterone is, let us see, progesterone क्या क्या roles play कर रहा था स्टूडेंट्स? progesterone जो है prepare uterus for pregnancy, yes हमने पढ़ा था, secretory endometrium फॉर्म करता है, implantation में हेल्प करता है, maintenance of pregnancy के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसे बोलते ही प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा नाम. स्टिमुलेट ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड है. सो 1, 2 and 3 आर करेक्ट, सो द आंसर इज डी, 1, 2 and 3. नाउ व्हेन बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रैट, मीन्स अ मैमल, विच हार्मोन इज डिक्रीज्ड इन ब्लड? ओवरी से जो हार्मोन निकलेगा वही डिक्रीज हो जाएगा. ओवरी से कौन से निकलते हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सो द आंसर इज ईस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरॉन तो दिया ही नहीं है. ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं. प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से. तो ओवरी कट करने पे किस पे फर्क पड़ेगा? ईस्ट्रोजन. सी. Let's see the next question. Expanded proximal part of oviduct. Now, this was the main revision of ovary, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें ये यूट्रस है, लाइक दिस. यूट्रस का लोअर पार्ट, दिस इज सर्विक्स. ये फैलोपियन ट्यूब्स होंगे, लाइक दिस. ये लास्ट में ऐसे फनल शेप के हो जाते हैं, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं. ये ओवरी अटैच है इस तरह से विद द यूट्रस और एब्डोमिनल वॉल से भी. अब ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं. इट इज एक्चुअली लाइक दिस, इस तरह से 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. सबसे आखिरी के पार्ट को हम इनफंडीबुलम कहते हैं. इनफंडीबुलम, जिसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उन्हें हमने फिम्ब्री कहा था. और इनमें एक छेद होता है यहाँ पे जिसे हमने ऑस्टिया कहा था. ये पहला पार्ट होता है. फिर सेकंड पार्ट है एम्प्यूला, जो वाइडेस्ट, सबसे लंबा और सबसे बड़ा और सबसे वाइड चौड़ा पार्ट होता है. फिर ये छोटा सा इसका पार्ट है जिसे हमने इस्थमस कहा था. और फिर हल्का सा यूट्रस के अंदर वाले पार्ट को इंटरस्टिशियल कहा था. एनसीईआरटी में 3 पार्ट से बताते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे होगा, यानी यहाँ, या एम्प्यूला सेकेंड ऑप्शन होगा. तो इनफंडिबुलम के फिम्ब्री, फिंगर लाइक जो हैं, यही लंबे होकर और पिक करेंगे जब ओव्यूलेशन होगा तो ओवम को. तो यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्सपैंडेड प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल मतलब ओवरी के पास का पार्ट कौन सा है? इट इज फिम्ब्रिएटेड फनल ऑफ ओविडक्ट. फैलोपियन ट्यूब का ही नाम ओविडक्ट. नाउ सो द आंसर इज डी. ऑलराइट, डोंट गेट कंफ्यूज फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि ये तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट का नाम पूछ रहे हैं. सो आंसर कैन नॉट बी फैलोपियन ट्यूब, इट हैज टू बी सम पार्ट ऑफ इट. सो दे आर टॉकिंग अबाउट इनफंडिबुलम, दैट इज फिम्ब्रिएटेड फनल. तो आंसर इज डी. नाउ व्हेन अ मैच्योर एग लीव्स द ओवरी, इट एंटर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब्स. पहले इनफंडिबुलम पार्ट पे, फिर एम्प्यूला पार्ट में, वहां पे वेट करेगा. अगर स्पर्म आता है तो इस जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो वो डाई आउट हो जाएगा, डाई हो जाएगा. सो इट एंटर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब्स. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउट ऑफ प्लेस? यूरेटर रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है,
जो यूरिन कैरी करता है किडनी से ब्लैडर तक, वेजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट, ये तीनों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के। तो ये तीनों तो कॉमन ग्रुप के हैं, पर यूरेटर अलग सिस्टम का है। सो ऑड वन आउट कौन सा है? ए, यूरेटर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ। नाउ स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था यूट्रस के 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर है इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू की है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। फिर मिडिल सबसे बड़ी लेयर, सबसे मोटी लेयर होती है लाइक दिस, जो मसल्स की बनी हुई है, यही कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण से चाइल्ड डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ होता है। सो दिस इज मायो मीन्स मसल and metrium is for uterus. This is responsible for child birth or delivery. और इसके अंदर की जो लेयर है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। यही एंडोमेट्रियम को ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन थिक करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटरी बनाता है, और यहीं पर आकर हमने पढ़ा था ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है और यहाँ फिर प्रेगनेंसी पूरी ग्रो करती है। उसी एंडोमेट्रियम को हम जैसे ही प्रेगनेंसी होती है फिर डेसिडुआ कहने लगते हैं। मेंस्ट्रुएशन जब होता है, ब्लीडिंग होती है, तब भी यही लाइनिंग झड़ती है, शेड ऑफ होती है, जिससे ब्लीडिंग होती है। सो एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। सो हियर द आंसर इज ए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल्यूलर लेयर that disintegrates and regenerates again and again. मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है और फिर नई साइकिल में दोबारा बनती है, प्रिपेयर होती है, ताकि अगर इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन हो तो इम्प्लांटेशन हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता फिर से शेड ऑफ होती है मंथली बेसिस पे, जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने डिटेल में पढ़ा था। कौन सी लेयर होती है? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। सो द आंसर इज सी। Now narrow lower end of uterus is termed. Now students, ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसे हमने सर्विक्स कहा था। लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस, यहां से फिर ये वजाइना हो जाएगी, राइट, लाइक दिस। दिस वाज वजाइना। वेजाइना जो होती है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था अराउंड 7.5 सेंटीमीटर लंबी है, और ये जो सर्विक्स है इसमें 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। ये पूरा सर्विक्स पार्ट है लाइक दिस। जो ऊपर का स्फिंक्टर है जिसके थ्रू ये यूट्रस की कैविटी से कनेक्टेड है, इसे इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं। सर्कुलर स्मूथ मसल्स का बना हुआ। और ये जो है जिसके थ्रू ये वजाइना से कनेक्टेड है, एक तरफ यूट्रस एक तरफ वजाइना, बीच में सर्विक्स, इसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर है बॉडी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बॉडी, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी को यही होल्ड करके रखते हैं। अगर ये स्फिंक्टर ओपन हो गए, ये मसल्स रिलैक्स हो गई, देयर विल बी अबॉर्शन बिफोर फुल टर्म, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। और सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिलाकर बर्थ कैनाल बोलते हैं, जिसके थ्रू बेबी डिलीवर होता है, राइट। दिस वॉज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी। सो नैरो लोअर एंड ऑफ यूट्रस इज टर्म्ड सर्विक्स। बाकी इन्फंडिबुलम जो है ये हमने डिस्कस किया, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ल्यूमन, कोई भी खाली जगह को ल्यूमन बोलते हैं। हाइलम ओवरी का पार्ट, जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स वेसल्स एंटर होती है। किडनी में भी हाइलम था, जहाँ से किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स एंटर होती थी। इट्स अ जनरल टर्म। सो द आंसर इज ए, सर्विक्स। Now cervix is a part of kidney, no. Fallopian tube, no. Epididymis, no. Between uterus and vagina, yes. Here is uterus, here is vagina, in between is cervix. So it is between uterus and cervix. The answer is D. Now Bartholin glands occur in. Now students, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं जस्ट आपके रिमेम्बरेंस के लिए, वेजाइना की एपिथेलियम और अच्छे से याद होनी चाहिए, नॉन केरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नाउ फीमेल्स में हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी को स्टडी किया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को रिवाइज कर लिया, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना।
नाउ फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है जिसे कहते हैं वल्वा या वेस्टिब्यूल, सपोज दिस इज द एरिया, यहां पे दो ओपनिंग्स हैं सेपरेट, एक यूरेथ्रा की और एक वजाइना की ओपनिंग है। एनस की ओपनिंग नीचे रहती है, वल्वा में नहीं है। इसे कवर करते हैं दो स्किन के फ्लैशी फोल्ड्स। पहला फोल्ड ये है और ये है इसके ऊपर एक और फोल्ड लाइक दिस इज द सेकेंड फोल्ड। अंदर वाले स्किन फोल्ड को लेबिया माइनोरा कहते हैं और बाहर वाले फोल्ड को लेबिया मेजोरा कहते हैं, जो कि किसके होमोलोगस होता है? मेल्स के स्क्रोटम के होमोलोगस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेबिया मेजोरा क्या है? ये दोनों स्किन के फ्लैशी फोल्ड्स। नाउ जो लेबिया माइनोरा है वो एंटीरियर एंड पर इस जगह पे इसके प्रेजेंट होता है, जहां ये कन्वर्ज होता है क्लाइटोरिस में, और क्लाइटोरिस जो है ये होमोलोगस है मेल्स के पेनिस के, यानी कि ये फीमेल का इरेक्टाइल ऑर्गन है, यहीं से उसे सेक्सुअल प्लेजर के सेंसेशंस फील होते हैं। दिस इज द इरेक्टाइल पार्ट इन फीमेल्स, होमोलोगस टू पेनिस। मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। नाउ ये वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग, एंड दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। अब फीमेल्स में एंटीरियरली, ये सपोज थाइस का पार्ट है, यहां पर जो एरिया है फैट का डिपोजिशन है जिसमें हेयर है, उसे हमने कहा था मॉन्स प्यूबिस। सो दिस इज मॉन्स प्यूबिस, राइट। सो वल्वा पार्ट में दो ओपनिंग्स हैं, दो फ्लैशी फोल्ड्स हैं, क्लाइटोरिस है और मॉन्स प्यूबिस है, जो फैट का एरिया है जहां पे हेयर भी है। यहां पे ये एनल ओपनिंग हो जाएगी, राइट, लाइक दिस। नाउ जो वजाइनल ओपनिंग है उसके दोनों तरफ ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसे हमने कहा था बार्थोलिन्स ग्लैंड, और ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड हैं ये होमोलोगस हैं मेल्स के काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के इक्विवेलेंट है। क्या रोल है इसका? इनकी ही तरह ये भी अल्कनिटी प्रोवाइड करेंगे और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे, सेम जो काउपर का काम था, लुब्रिकेशन टू दी वजाइनल ओपनिंग। नाउ क्योंकि बेसिकली वजाइना अंदर एसिडिक है, स्पर्म्स अल्कलाइन नहीं जिंदा रह सकते हैं, यहाँ पे ये जो यूरेथ्रा है ओपनिंग, इसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जिन्हें ग्लैंड्स ऑफ स्कीन कहते हैं। स्कीन ग्लैंड्स बहुत सारे हैं, मल्टीपल हैं, ये तो दो हैं, ये बहुत सारे हैं। इन्हें पैरा यूरेथ्रल या पेरी यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी हमने कहा था, और ये भी इनको लुब्रिकेशन और थोड़ा सा अल्कनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द वल्वा, द एक्सटर्नल जेनिटिलिया इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। बार्थोलिन ग्लैंड्स अकर इन मेल्स? नहीं, डायरेक्ट गलत आंसर। फीमेल्स यस। अब इन दो में से एक होगा। हेल्प्स इन वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन, यस, हमने अभी अभी पढ़ा, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं इस पूरे एरिया की। प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन? नहीं, ये तो होता ही नहीं है, ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी, सो द डायरेक्ट आंसर इज बी। They are present in females on both sides of vagina and help in the lubrication. B. Now, Bartholin glands are situated on either side of vagina in human. Next question. Bartholin glands corresponding to which glands of, यहाँ पे of आएगा, of males. Males के Cowper's के बराबर हैं ये. They are homologous to Cowper's glands. So the answer is D. Now next question. Vaginal orifice, यानी orifice means opening, हमने पढ़ा है, and urethral orifice opens into, they open into this vestibule or the पूरा vulva part, so they opens into vulva. Majora और minora क्या है? ये तो fleshy fold of skin है, और cervix तो अंदर है, vagina और uterus के बीच का narrow part, so the answer is B, vulva. They open into vulva or vestibule. Now labia majora of female mammal is homologous to, we have just seen it is homologous to scrotum or the scrotal sac, एक ही बात है. Now clitoris in a female mammal is non-functional, it is reduced
It is sometimes considered to be a vestigial organ, but it is not completely non-functional. An overgrown structure, no. Analogous to penis of male या homologous to penis. अभी अभी हमने पढ़ा ये सब कुछ homologous structures हैं. So they are homologous to penis of males. The answer is D. सब homologous है. Now, correctly matched pairs are, let's see. Clitoris erectile है, yes. Female में है, yes. Homologous to penis, yes. So first option is correct. Sexual intercourse को coitus कहते हैं, yes, we know this. कोलोस्टरम क्या था? कोलोस्टरम क्या था स्टूडेंट्स? जो डिलीवरी के बाद, बर्थ के बाद मदर के मैमरी ग्लैंड से शुरू के 2-3 दिन तक येलोइश कलर का मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिसमें बहुत हाई अमाउंट में IgA एंटीबॉडीज होती हैं जो न्यूबॉर्न को प्रोटेक्शन, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उसे हमने कोलोस्ट्रम कहा था. ये क्या कह रहे हैं? सिक्रीशन फाउंड इन सेमिनल फ्लूइड. इट इज नॉट फाउंड इन सीमन. इट इज द मिल्क, येलोइश मिल्क which is secreted from mammary gland. So this is wrong. 1 और 2 करेक्ट है, 3 रॉन्ग है. 4 देख लेते हैं. एरियोला. एरियोला क्या था स्टूडेंट्स? ब्रेस्ट में हमने पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ब्रेस्ट, दिस इज द निप्पल. निप्पल के चारों तरफ जो डार्क पिगमेंटेड एरिया है उसे हमने कहा था एरियोला. सो इट इज पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया अराउंड निप्पल. So 1, 2 and 4 all are correct. 3 is wrong. Now let's see. 1, 2 are correct. 2 and 4 are correct. 1, 2 and 4 are correct. Only 3 is wrong. So our answer is C. So students, आज की क्लास में हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लिया है. हमने मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और उनके लिए कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसे अच्छे से स्टडी कर लिया है. Now in the next class, in the next discussion class, we'll talk about other things like gametogenesis, menstrual cycles and all those things. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.